नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बजाज फिनसर्व के नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड के बारे में। देखिए, ये वीडियो एक बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में इस कार्ड के बारे में हम जो भी जानेंगे वो बिल्कुल ऑनेस्टली जानेंगे, क्योंकि हमने किसी से भी यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली है। इस कार्ड के जो भी बेनिफिट्स हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे, और इसके जो भी नुकसान है वो भी आपको एक एक करके सारे बताएंगे। फिर आपकी चॉइस, आपको ये लेना है नहीं लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो बजाज फिनसर्व का ये कार्ड है, आप ऑनलाइन से लेकर अगर ऑफलाइन भी किसी दुकान पे चले जाएंगे, तो आपको अगर कोई भी सामान लेना होगा तो सबसे पहले दुकानदार आपसे यही पूछेगा कि आपके पास बजाज का ईएमआई कार्ड है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कार्ड आपको, अगर आपने कोई भी सामान खरीदा, उस पे आपको नो कॉस्ट यानी बिना किसी ब्याज के ईएमआई बना के दे देगा। यानी मान लीजिए, अगर आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज खरीदी और आप उसको 10 महीने में इसको जमा करना चाहते हैं, तो आपको हर महीने 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। और इसके अलावा ये कार्ड कहता है कि यहाँ पे आपको और कोई ब्याज नहीं देना। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होती है कि ये ईएमआई कार्ड ये तो बोल देता है कि आपको कोई भी यहाँ पे ब्याज नहीं देना, लेकिन उस ब्याज के चक्कर में ये बहुत सारे चार्जेस काटता है। अब उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, कितने चार्जेस कटते हैं, कितनी इसमें सच्चाई है, एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कोई भी कार्ड लेना चाहते हो, चाहे आप बजाज का फिनसर्व कार्ड लेना चाहते हैं या कोई और भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको दो चीजें वहां पे ध्यान पे रखनी है। सबसे पहले तो उसकी ज्वाइनिंग फीस क्या है, कितने उसमें हमें पैसे देने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ उस पे हमें कैशबैक कितना मिल रहा है या उसके बेनिफिट्स क्या है। दो ये मेन मेन चीज होती है। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस क्रेडिट कार्ड की, आप जब भी ये कार्ड लोगे तो आपको सबसे पहले जो इसकी ज्वाइनिंग फीस लगेगी वो लगेगी 530 रुपये। और उसके बाद आपको 117 रुपये हर एनुअल फीस देनी है। और अगर आप कुछ शॉपिंग कर लेते हैं तो आपकी जो 117 रुपये की एनुअल फीस है ये आपकी माफ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको आगे ये नहीं देनी है, तो आप भी मान के चलिए कि आपको 530 रुपये यहाँ पे देने हैं, विद ये जीएसटी हमारा होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी चीज इस कार्ड की है, कि जो अगर हम ये कार्ड ले लेते हैं और उसके बाद हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमें कोई भी ब्याज नहीं देना है, उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, जब भी आप कोई भी सामान इस कार्ड से लोगे, और जितने भी कस्टमर्स के हमने रिव्यू करे हैं उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे ही आपने मान ले कोई टीवी यहाँ पे खरीद लिया, मान लो 1 लाख रुपए का आपका टीवी था, और आपने वो खरीद लिया और 10,000 रुपए की आपको मान ले 10 महीने की किस्त बन गई, तो सबसे पहली जो आपकी ईएमआई होगी, जो फर्स्ट ईएमआई होगी, वहां पे आपके चार्ज काटे जाएंगे। वो चार्ज क्या काटे जाएंगे? सबसे पहले तो आपका सिविल स्कोर चेक करने के नाम पर यहाँ पे 77 रुपये काटे जाएंगे, यानी 77 रुपये यहाँ पे काटे जाएंगे। उसके बाद 149 रुपये आप इसको कन्वीनियंस फीस लगा लीजिए या प्रोसेसिंग फीस लगा लीजिए, जो भी आप मान के चलें, आपके ये 149 रुपये काटे जाएंगे। तो सभी ने, जितने भी हमने यहाँ पे रिव्यू किए हैं, सभी ने यही बताया है कि जब फर्स्ट ईएमआई होती है तो आपके ये एक्स्ट्रा रुपए कटते हैं, 10,000 रुपए की तो आपकी किस्त कटेगी ही कटेगी। उसके साथ ये लगभग लगभग आपके 250-300 रुपये और कटते हैं। लेकिन उन्होंने बताया, अगर आप ये टाइमली पेमेंट कर देते हो तो आप उसके बाद आपकी जो अगली 9 किस्त है उस पर कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटते। तो यहाँ पे अगर आपके मन में कोई डाउट है कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि बहुत सारे चार्जेस कटते हैं, तो यहाँ अभी तक ऐसा कोई भी हमें ऐसा कहने वाला नहीं मिला है कि हमारे फर्स्ट ईएमआई के अलावा किसी दूसरी ईएमआई पे भी चार्ज कटे हैं। अगर आपका कोई कटा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर रिव्यू करेंगे, उससे हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अब बात आती है कि ये क्रेडिट कार्ड किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं और अब अगर आप चाहते हैं कि हमें एकदम से पैसे नहीं देने, हमें ईएमआई बनवानी है, हमारा और भी बजट है, तो ये कार्ड आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे ब्याज आपका नहीं लगता। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में आपके पैसे कुछ चार्ज के रूप में कटेंगे, उसके बाद कोई फीस यहाँ पे नहीं लगती है। लेकिन अगर बात करें कि इसको नहीं लेना, वो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा उसका क्या कारण है। देखिए, जैसे ही आप बजाज फिनसर्व का ये ईएमआई कार्ड लोगे, तो बजाज फिनसर्व ने बिल्कुल क्लियर रूल बता रखा है कि आप जब भी ये क्रेडिट कार्ड आपके नाम आ गया, आपको इशू हो गया, आपको ये मिल गया, तो उसकी पहली शॉपिंग आप जब भी करोगे तो आपको अपने होम टाउन से, जो भी आप एड्रेस प्रूफ दोगे यहाँ पे, आपके जो भी आधार कार्ड में आपका एड्रेस है, उसके 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर आपको एक ऑफलाइन, सबसे पहले जो शॉपिंग करोगे तो आपको ऑफलाइन शॉपिंग करनी है अपने 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर। तो इसीलिए इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने होम टाउन से काफी दूर हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है आप पहले शॉपिंग यहाँ 30 किलोमीटर के दायरे में ना कर पाए। तो अगर आप बहुत दूर हैं और नहीं आ सकते तो उस कंडीशन में आपके लिए कार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप अपने होम टाउन के आसपास ही रहते हैं और जॉब करते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, अपने जैसे ही आप शॉपिंग करना चाहेंगे तो आप आ सकते हैं अपने 30 किलोमीटर के दायरे में, तब उस कंडीशन में आप ये कार्ड जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार कार्ड है। अगर आपको
कोई भी सामान खरीदना है आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको मिलता है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि ऐसी दिक्कत आती है कि हम अप्लाई किसी पर्टिकुलर कार्ड के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उसी कंपनी के बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, हमें दूसरा कार्ड मिल जाता है, वो बेनिफिट हमें वो नहीं मिल पाते। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इससे हमारी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आप नीचे दिए गए लिंक से ये क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको और ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप इस बजाज फिंसर्व के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है, मान लीजिए 750 प्लस आपका क्रेडिट स्कोर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो थोड़ा लो है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि बजाज की साइट पे आप जब भी जाएंगे ये क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए, उसके साथ साथ आपको हो सकता है कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पे अ, वो दे सकता है, या कोई और इंश्योरेंस आपको दे सकता है, ताकि जैसे ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अगर लो है तो वो आपसे और कोई एक्स्ट्रा पैसे वहां पे निकलवा सकता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप अप्लाई करें तो वहां पे आपकी जो फीस है, अगर वो 530 शो हो रही है, मैं जर्नली आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर 530 शो हो रही है तो उस कंडीशन में आप मान के चल सकते हैं कि आपका कोई यहाँ पे इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं है। और इसके अलावा भी अगर आप जब चेकआउट करें, फीस आपके कटने के करीब हो, तो उस टाइम पे भी देख लीजिएगा कि आप जो जो फीस आप दे रहे हो वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड की दे रहे हो या कोई और भी यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आपको और भी इस कार्ड से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वरना अगर आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।